तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, मैंने आप लोगों को विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन तक की बता दिया था। अब आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है विटामिन B3 यानी कि नियासिन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है, सभी को पता होगा। इसके अतिरिक्त इससे निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड, ये यहाँ पे पूरा आ नहीं पाया इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। इसके अतिरिक्त इसको निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड भी कहते हैं। सबसे पहले स्पेनिश वैज्ञानिक व चिकित्सक जिनका नाम क्या था, गैस्पर कैसल द्वारा 1735 में पेलेग्रा रोग की पहचान की गई। तो पेलेग्रा रोग की जब पहचान की थी किसने, कैसल ने, तो उन्होंने इसके विषय में क्या पहचान की कि पेलेग्रा इटली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बद्दी त्वचा। तो पेलेग्रा शब्द का अर्थ कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, पेलेग्रास किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है। तो पेलेग्रा इटली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बद्दी त्वचा। उसके बाद में ये तो हो गई, मतलब ये जो खोज हुई उसके बाद में ये हुई 1735 के बाद, जब एक चिकित्सक जिनका नाम था कैसल, उनके द्वारा ये खोज की गई थी। इसके बारे में पता लगाया गया था। बस इतना ही कि ये पेलेग्रा रोग की पहचान के लिए पेलेग्रा रोग के लिए विटामिन B3 आवश्यक है। और इसमें पेलेग्रा रोग का लक्षण क्या है, बद्दी त्वचा। उसके बाद में इसकी जो वास्तविक खोज जो हुई 1937 में हुई, वो आपके किया है कॉनराड एल्वेजेम ने पेलेग्रा के इलाज के रूप में की थी। इसके बाद में इसकी जो वास्तविक खोज की थी वो 1937 में कॉनराड एल्वेजेम ने की थी। और जो ये विटामिन B3 की खोज क्यों की थी, पेलेग्रा रोग के इलाज के लिए की थी। अब समझते हैं इसको जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में विटामिन B3 का निर्माण मुख्य रूप से लीवर में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से होता है। तो इसको सरल भाषा में ऐसे समझते हैं कि जो हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो जो प्रोटीन का हमारे शरीर में विखंडन होता है, जो प्रोटीन टूटती है वो किस में टूटती है, अमीनो एसिड में। तो उसी अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड आता है आपका ट्रिप्टोफैन। तो जब हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन जाता है तो जो हमारा लीवर होता है, वो हमारा लीवर जो होता है उस ट्रिप्टोफैन को जो है परिवर्तित कर देता है, किसमें, अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। सॉरी, उस जो ट्रिप्टोफैन होता है अमीनो एसिड, उस हमारा लीवर जो होता है इस ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित कर देता है। तो जो मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में जो वैसे तो भोज्य पदार्थों से भी विटामिन B3 की प्राप्ति होती है, लेकिन जब मानव शरीर में प्रोटीन जाता है और उसका विखंडन होता है, उसमें जो अमीनो एसिड टूटते हैं, उसमें से जो ट्रिप्टोफैन होता है, लीवर उस ट्रिप्टोफैन को आपके विटामिन B3 यानी नियासिन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को करने में आपका विटामिन B1, B2 और B6 इसके अतिरिक्त आयरन भी जो होता है वो जो है सहायता प्रदान करता है, किसकी, आपके लीवर जो बदलने का कार्य करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं आपका विटामिन B1, B2, B6 और आयरन। जब ये पर्याप्त मात्रा में शरीर में मौजूद होते हैं तो जो ट्रिप्टोफैन होता है वो आसानी से नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से मानव के शरीर में लगभग 60 mg ट्रिप्टोफैन से लगभग 1 mg नियासिन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। मानव के शरीर में 60 mg ट्रिप्टोफैन से लगभग 1 mg नियासिन प्राप्त होता है। तो 60 mg ट्रिप्टोफैन से 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है। तो जब आप पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, देखिए जो प्रोटीन है, वैसे तो प्रोटीन आवश्यक होती है शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, और जितने भी विटामिन हैं वो आप स्टार्टिंग से मैं पूरा थ्योरी में आप लोग को बता रही हूँ। तो आपने हर एक उसमें पढ़ा होगा, विटामिन B1 हो या B2 हो या B3 हो, इसमें तीनों में सब में यही लिखा है कि कार्बोज वसा प्रोटीन के चयापचय में सहायक विटामिन। तो इसलिए कहीं ना कहीं विटामिन जो प्रत्यक्ष रूप से शरीर के वृद्धि और विकास में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं, मुख्यतः क्योंकि ये प्रोटीन का शरीर में चयापचय करना, जब शरीर में सही से प्रोटीन का चयापचय होएगा तभी तो वह प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि विकास में सहायता प्रदान कर सकती है। तो सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं, किसी को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से जब हमारे शरीर में प्रोटीन का विखंडन हुआ तो ट्रिप्टोफैन बना, और ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन था वो लीवर ने उस ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित कर दिया। विटामिन B1, B2, B6 ने इसमें सहायता भी प्रदान करी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नियासिन की विशेषता। मैंने आप लोग को सारे जितने भी अभी तक की विटामिन पढ़ाए हैं या जितनी भी चीज़ें, उसमें मैंने सबकी विशेषताएं लिखवाई हैं क्योंकि ये पूछ ली जाती हैं। तो अब समझते हैं नियासिन की विशेषताएं।
तो यह सफ़ेद रंग का रुई के आकार का रवेदार पदार्थ होता है और इसके साथ यह अम्ल क्षार ताप के प्रति स्थिर रहता है। इसका जो स्वाद होता है वह कसैला होता है। 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उबालने पर भी इसकी क्षमता बनी रहती है, यानी 120 डिग्री तापक्रम पर भी उबाला जाता है तभी यह नष्ट नहीं होता। उसके बाद नियासिन के कार्य देखते हैं। तो देखिए वही कार्य, आप विटामिन B1 पढ़िएगा चाहे B2 पढ़िएगा, ये सभी प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करना है। तो ये जब प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करना है तो कहीं ना कहीं ये शारीरिक वृद्धि से संबंधित अवश्य ही होंगे। ठीक है, तो नियासिन के कार्य को समझते हैं। शारीरिक वृद्धि में सहायक, कार्बोज वसा प्रोटीन के चयापचय में सहायक, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने में सहायक। आपको ये पता ही होगा कि तंत्रिका तंत्र, क्योंकि जब नियासिन की वजह से जो पेलेग्रा नामक रोग होता है उसमें जो एक लक्षण दिखाई देता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए भी नियासिन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है पेलेग्रा जो है त्वचा संबंधित रोग है, तो इसकी नियासिन जब शरीर में होगा तो आपको पेलेग्रा नामक रोग नहीं होगा, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और कांति में तो साधारणतया बनी ही रहेगी। आँखों को उत्तम बनाए रखने के लिए भी नियासिन की आवश्यकता होती है। उसके अतिरिक्त यह जो होता है यह खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL, ठीक है, LDL को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? आपका नियासिन। देखिए जो भी नियासिन की वजह से रोग होंगे उन रोगों को रोकने में नियासिन की तो आवश्यकता होगी। जैसे त्वचा संबंधी रोग होते हैं तो इसलिए वो त्वचा के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं इसलिए तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो इसमें प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय होता है इसलिए शारीरिक वृद्धि विकास के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं नियासिन की कमी के प्रभाव। तो इस वाले पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो इसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक गंभीर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें गर्दन पर, हाथों पर और चेहरे की त्वचा पर धूप के संपर्क में आने से गहरे पपड़ीदार तथा खुरदरे चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है, जो अक्सर गले में एक हार की तरह दिखाई देते हैं। मतलब जो है हमारी जो त्वचा होती है गले के पास में क्या हो जाता है, पपड़ीदार खुरदरे चकत्ते बन जाते हैं जो एक हार के समान यानी नेकलेस के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए इसे कैसल नेकलेस भी कहा जाता है। इस रोग को, जो पेलेग्रा नामक रोग हो, उसे कैसल नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कैसल नेकलेस किस विटामिन की कमी से होता है या कैसल नेकलेस कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि पेलेग्रा में जो ये त्वचा संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें गले के पास में पपड़ीदार खुरदरी चकत्ते बन जाते हैं, इसे ही कैसल नेकलेस कहते हैं। इसके अतिरिक्त पेलेग्रा नामक रोग को 3D रोग भी कहा जाता है। इसके 3 मुख्य लक्षण D से शुरू होते हैं। देखिए जब ये कभी 3D भी पूछ लिया जाता है, कभी 4D भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम अभी अच्छे से बताते हैं। कैसल नेकलेस पेलेग्रा नामक रोग को ही बोला जाता है। इसमें गले पर चकत्ते पड़ जाते हैं जो हार के समान दिखाई देते हैं, इस वजह से इसे कैसल नेकलेस बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसको 3D क्यों बोलते हैं ये भी देखते हैं। इसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, ठीक है, ये 3 बीमारियाँ। डायरिया क्या होता है, अतिसार, लगातार अतिसार होगा और दस्त होगा। ठीक है, डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी रोग होंगे, यही जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि पपड़ेदार चकत्ते बन जाएंगे और ये चकत्तों का रंग कैसा होगा, वो लाल होएगा। ठीक है, डिमेंशिया यानी भूलने की स्थिति, ठीक है, यानी मनोभ्रम, याददाश्त कम होना, व्यक्ति का बार बार भूल जाना और पागलपन। ठीक है, ये इसके लक्षण हो। तो D से डायरिया हो गया, D से डर्मेटाइटिस हो गया, D से डिमेंशिया हो गया। तो ये तीनों आपको जरूर से जरूर याद रखना है। इस जो रोग होता है पेलेग्रा के, ये तीनों लक्षण को 3D रोग के नाम से भी जाना जाता है। और जब कभी इस रोग की स्थिति और भी भयंकर हो जाती है तो इसमें डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो उसको 4D के नाम से जाना जाता है। चलिए वो भी देखते हैं। देखिए यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो चौथा चरण D यानी डेथ, मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए कुछ संदर्भों में से 4D के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पेलेग्रा नामक रोग को। पेलेग्रा को कैसल नेकलेस भी बोलते हैं, 3D भी बोलते हैं और 4D भी बोलते हैं। 3D इसलिए क्योंकि इसमें डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस होता है, और 4D इसलिए क्योंकि इसमें डेथ भी सम्मिलित हो जाती है, इसलिए इसको 4D भी बोलते हैं और 3D भी बोलते हैं। अब नियासिन की प्राप्ति, नियासिन जो होता है यह पशु से भी प्राप्त होता है, पादप से भी प्राप्त होता है। तो देखिए पशु से जो मुर्गी का मांस होता है, चिकन, मछली, लीवर, और उसके बाद जो मछलियाँ होती हैं उसमें आपकी हो गया टूना और सैल्मन। उसके अतिरिक्त अंडा से और रेड मीट से आपको नियासिन की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा पादप से जो प्राप्ति होती है मूंगफली से होती है, साबुत अनाज से होती है। साबुत अनाज में आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मशरूम से होती है, हरी मटर से
होती है? आलू, टमाटर, दालें और फलियों से भी होती है आपकी विटामिन B3 की प्राप्ति। उसके बाद 9, ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, मक्के का अधिक सेवन करने से पलेकरा रोग अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? देखिए, मक्के में नियासिन तो होता है लेकिन बाधित रूप में होता है, जिसे हमारा जो शरीर होता है वो आसानी में अवशोषित नहीं कर पाता है। जब मक्के का आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन किया जाएगा तो पलेकरा रोग अधिक देखने को मिलता है। इसका कारण क्यों होता है? क्योंकि मक्के में नियासिन तो होता है लेकिन वो नियासिन जिस रूप में होता है शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मक्के का सेवन आवश्यकता से अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको विटामिन B3 का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। तो हमने आज क्या देखा? ठीक है, हम लोगों ने देखा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने की है और इसको पेलेग्रा का अर्थ क्या है। इसके अतिरिक्त जो मानव शरीर में इसकी प्राप्ति किस प्रकार से होती है। उसके बाद में नियासिन की विशेषताएं क्या हैं, नियासिन के कार्य क्या हैं और नियासिन की कमी का प्रभाव। कमी से जो है पेलेग्रा नामक रोग होता है। इसे कैसल नेकलेस भी बोलते हैं, 3D भी बोलते हैं और 4D भी बोलते हैं। कैसल नेकलेस गले पर चकत्ते हो जाते हैं जिसको हार के समान दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसको कैसल नेकलेस बोलते हैं। 3D इसलिए बोलते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेशिया हो जाता है। डायरिया, बार बार दस्त होना, डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी विकार और डिमेशिया भूलने की बीमारी। उसके बाद 4D भी बोलते हैं, इसमें डेथ सम्मिलित हो जाएगा तो 4D भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग का आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। तो मैं जो है ये वीडियो बनाने में और इनको लिखने में बहुत से जगह से लिखती हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। मैं एक जगह से नहीं लिखती हूँ, मैं बहुत सी जगह से नोट्स बनाती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी गलत प्रोवाइड ना हो। 4 जगह से 5 जगह से चीज़ों को देखकर मैं लिखती हूँ, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।